तो ड्रू मैकिंटायर और सोलो सिकोआ फाइनली फेस टू फेस आ चुके हैं, जिसका इंतजार था। काफी लोग इस बारे में सोच रहे थे कि भाई रोमन रेंज वगैरह और बाकी ब्लड लाइन को तो तोड़ रहा है ड्रू मैकिंटायर, बट सोलो सिकोआ के साथ उसका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि सोलो सिकोआ ही एक्चुअली वो बंदे थे जिसकी वजह से वो क्लैश एट द कैसल में अपनी चैंपियनशिप मैच में वो हारा था। आइए बात करते हैं स्मैकडाउन की। तो देखो सबसे पहले शो जो है वो किक ऑफ होता है सोलो सिकोआ के साथ। सोलो सिकोआ आकर बताते हैं, हाइप करते हैं वही नेटफ्लिक्स वाला मैच रोमन रेंज के साथ, और बताते हैं किस तरीके से वो रोमन रेंज को हराने वाले हैं और वो ट्राइबल चीफ बनने वाले हैं। एक बार फिर से वही ट्राइबल चीफ रहेंगे और फिर सबको एक्नॉलेज करना पड़ेगा उनको एंड ऑल। तो इसी तरीके से वो मैच को हाइप कर रहे होते हैं और उनको इंटरप्ट करने आते हैं नन अदर देन ड्रू मैकिंटायर। और जब वो म्यूजिक हिट हुआ ड्रू मैकिंटायर का, भाई मेरे मुंह से निकला वाओ क्या मोमेंट है, क्योंकि इसका वेट हो रहा था बहुत टाइम से। अब ड्रू मैकिंटायर वहां पर रिंग में आते हैं और भाई सोलो सिकोआ बोलते हैं, भाई तू अगर मेरे को यहाँ पर इंटरप्ट कर रहा है ना, तो मतलब तेरे पास कोई अच्छा रीजन होना चाहिए। फिर मैकिंटायर बोलता है कि भाई देख, मैं तेरे इतनी पास खड़ा हूँ और तेरे को मार नहीं रहा हूँ ना, बहुत मुश्किल है काइंड ऑफ मेरे लिए ऐसे खड़े होना और तेरे पे अटैक वगैरह ना करना, तेरे को ना तोड़ना। फिर वो बताते हैं किस तरीके से सोलो सिकोआ ही वो बंदे थे जिसने क्लैश एट द कैसल में उनको उनका चैंपियनशिप मैच कॉस्ट किया था। और वो यहाँ पर बताते हैं कि देख भाई रोमन रेंज को मैंने तोड़ना है, तुझे भी रोमन रेंज को तोड़ना है, तो हमारे क्योंकि दुश्मन सेम है तो इसलिए मैं तेरे को फिलहाल के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, तेरे को फिलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ और तू जा और रोमन रेंज को फोड़ जाके नेटफ्लिक्स वाले प्रीमियर शो में, और उसके बाद जब तू रोमन रेंज को साइड कर देगा उसके बाद फिर तू और मैं जो है वो अपना बिजनेस हैंडल करेंगे। तो मैकिंटायर ने क्लियर कर दिया और काफी अच्छे तरीके से WWE ने ये चीज दिखाई क्योंकि काफी कंफ्यूजन थी कि ड्रू मैकिंटायर या बाकी मतलब ब्लड लाइन के बंदों को सबको मार रहे हैं, तो सोलो सिकोआ को वो कैसे करेंगे। एक्चुअली में सोलो सिकोआ तो सबसे पहले बंदे होने थे जिनको उनको मारना चाहिए था, क्योंकि सोलो सिकोआ की वजह से ही वो मैच हारे थे। तो मैकिंटायर ने बहुत ही WWE ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को हैंडल किया, क्योंकि सोलो सिकोआ रोमन रेंज को अटैक कर रही है। तो भाई मैकिंटायर ने बोल दिया ठीक है तू रोमन रेंज को साइड कर, अभी के लिए मैं तेरे को कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ जब तू उससे साइड हो जाएगा, जब तू रोमन रेंज को साइड कर देगा, देन फिर तेरे मेरे बीच में जो है वो चीजें होंगी। तो बहुत ही बढ़िया वो मेरे को सेगमेंट लगा। अब जब ये चीजें हुई तो उसके बाद जिमी ऊसो आ जाते हैं, ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक वो कर देते हैं और वहां से फिर जो है वो मैकिंटायर चले जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं वहां से। एंड इस तरीके से ये वाला जो सेगमेंट है पर्टिकुलरली ये वहां पर एंड हो जाता है। देन ब्लड लाइन के सोलो सिकोआ, जेकब फातो और तामा तोंगा का मैच होता है एले नाइट, एंड्राडे और अपोलो क्रू के साथ, जिसको वो बहुत ही इजीली जीत जाते हैं। अब शो पर एक और इंटरेस्टिंग जो चीज चल रही है, एक और जो स्टोरी लाइन चल रही है, दैट इज केविन ओवेंस वाली स्टोरी लाइन। अब यहाँ पर कोडी रोड्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला है, वो पहले ही पता चल गया था मैं कि इंजर्ड है। अब यहाँ पर केविन ओवेंस का बैक स्टेज में कोई इंटरव्यू आता है, वही सिनेमैटिक वाला, और वहां पर वो बताते हैं कि जो टाइटल उनके पास है वो उन्हीं के पास अब रहने वाला है, जो विन टाइटल उनके पास है वो उन्हीं के पास रहने वाला है। और क्योंकि रेफरी की वजह से वो चैंपियनशिप वगैरह नहीं जीत पाए थे, इसीलिए उन्होंने कोडी रोड्स के साथ वो चीज करी जो उन्होंने करी। और उन्होंने बोला भाई अभी तो ये कुछ भी नहीं है, मतलब अभी तो मैंने कुछ करा ही नहीं है, जब मैं करूंगा तो देखो तुम क्या होगा। तो काइंड ऑफ हाइप किया जा रहा है केविन ओवेंस के इस कैरेक्टर को, और उन्होंने बोल दिया कि जो टाइटल है ये मेरे पास ही रहेगा जब तक मुझे वो नहीं मिलता जो मुझे चाहिए। तो आई गेस क्लियर है यहाँ पर केविन ओवेंस का कि केविन ओवेंस को एक और मैच चाहिए कोडी रोड्स के साथ, तो शायद इसीलिए वो वो चीज उन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दी है कि भाई जब तक मुझे वो चीज नहीं मिलती जो मुझे चाहिए तब तक ये टाइटल मेरे पास रहने वाला है। तो आई गेस दोनों के बीच में मैच बनेगा फ्यूचर में, और फिर जो उस मैच को जीतेगा फिर वो चैंपियनशिप रखेगा अपने पास। तो लेट्स सी WWE किस तरीके से इस मैच को बनाती है, और पॉसिबली इस मैच को WWE रॉयल रंबल में रखेगी, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर तो नहीं हो रहा है ये मैच, क्योंकि इतनी जल्दी कोडी रोड्स नहीं आने वाले हैं वापस। तो मतलब आ जाएंगे बट हो सकता है वहां पर मैच ना हो, आएंगे तो ऑफकोर्स वो नेटफ्लिक्स वाले शो में डेफिनेटली होंगे, और ये स्टोरी लाइन वहां पर भी आपको देखने को मिलेगी, कुछ ना कुछ वहां पर होगा इनका सेगमेंट वगैरह, बट मैच वहां पर नहीं है। मैच वो आगे चलकर मे भी मुझे लग रहा है कि शायद वो रॉयल रंबल पेपर व्यू में होगा। तो भाई मजा आ रहा है, केविन ओवेंस को देखने में ना इतना मजा आ रहा है ना, जो कैरेक्टर है जितना डेंजरस कैरेक्टर उनका बनाया ना भाई, मजा आ रहा है देखने में। एंड आई विश की चीजें उनके साथ अच्छी हो, आगे कुछ ना कुछ गेन करें वो इस बार इस फ्यूड से, इस अपने कैरेक्टर से। लेट्स सी किस तरीके से WWE ये चीज करती है। बाकी हाँ, ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो में आज ब्रॉन स्ट्रोमैन आए गेस्ट बन के, और ग्रेसन वॉलर काफी उनको मतलब गुस्सा दिला रहे थे, और ब्रॉन स्ट्रोमैन मतलब मारने वाले तो उनके ऊपर अटैक वगैरह करते हुए, बट उससे पहले कार्मेलो हेज आ जाते हैं। कार्मेलो हेज बोलते हैं कि भाई पिछले हफ्ते तू डेब्यू अपने मैच में जो है वो सडनली आ गया था, मैं रेडी नहीं था इसलिए मैं हार गया, इस बार मैं रेडी हूँ। तो वो चैलेंज करते हैं उनको, फिर मैच होता है और मैच जो है वो काउंटडाउन की तरह से एंड होता है और ब्रॉन स्ट्रोमैन इस मैच को हार जाते हैं। तो इस तरीके से ये ब्रॉन स्ट्रोमैन को दिखाया जा रहा है। और अगेन यार मैं तो फिर वही चीज बोल रहा हूँ तुम्हें, ये तरीका ही नहीं है ब्रॉन स्ट्रोमैन को बुक करने का, अगर आप ऐसे करने वाले हो नहीं चलने वाला है भाई, वो नहीं कनेक्ट होने वाला है ऑडियंस के साथ। कुछ लोग ऑफ कोर्स उसे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं फॉर हिज फिजिक एंड ऑल, बट वो जो सक्सेसफुल कैरेक्टर्स बोलते हैं ना हम प्रोफेशनल रेसलिंग में कि यार ये कितना चल गया है, फॉर एग्जांपल अभी रोमन रेंज चल रहा है, कोडी रोड्स चल रहा है, इधर केविन ओवेंस इतना अच्छा कर रहा है, उधर सेथ रॉलिंस वगैरह, सीएम पंक वगैरह, ड्रू मैकिंटायर सब बढ़िया कर रहे हैं, जे ऊसो, जिमी ऊसो, सोलो सिकोआ भी भाई बढ़िया ही कर रहा है अभी। बट यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ जैसी आप बुकिंग दे रहे हो ना उसको, ये उसके लिए सही नहीं है मतलब और ये आप सेम वही गलतियां कर रहे हो जो आप इतनी बार रिपीट कर चुके हो पास्ट में सेम टाइप ऑफ बुकिंग आपने ब्रॉन स्ट्रोमैन को दी थी, नहीं चली थी, इतनी बार उनकी रिटर्न होती है और इतनी बार आप रिटर्न करके उसको वही तरीका दिखा रहे हो उसको बुक करने का, जो कि कनेक्ट नहीं कर पा रहे ऑडियंस के साथ और इसका
परफेक्ट एग्जांपल है, जब वो यूनिवर्सल चैंपियन बने थे कितना खराब रेन था वो। वाई? बिकॉज वही कैरेक्टर था, उसी कैरेक्टर के साथ उन्होंने आपने उसको चैंपियनशिप दी, उसी कैरेक्टर के साथ आगे उसको चलाया, और वो इतना बुरा कैरेक्टर था, इतना बुरी वो टाइटल रेन थी। एक बार फिर वो रिटर्न करके आया एंड आई होप कि मतलब कि अच्छा होता, बट देन फिर हुआ नहीं अच्छा बुक उनके साथ। वैसी बुकिंग सिमिलर बेबी फेस वाली बुकिंग दे रहे हो, नहीं चलने वाला है ब्रॉन स्ट्रोमैन इस बेबी फेस के साथ। बाकी देखते हैं आगे किस तरीके से WWE करने वाली है, होने वही वाला है। अगर यही तरीका रहेगा तो फिर वही है, कुछ हफ्ते तक फ्यूड चलेगी ये कार्मेलो इसके साथ, फिर एक आधी और कोई फ्यूड मिल जाएगी, फिर धीरे धीरे वो गायब हो जाएंगे, फिर मे बी फायर भी हो जाए, तो यही रहेगा तरीका। बाकी आई होप कि ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ अच्छी बुकिंग करें, क्योंकि कैरेक्टर मुझे लगता है कि क्योंकि यूनिक है, फिजिक वगैरह काफी यूनिक है उनकी, तगड़े बहुत ज्यादा है, बढ़िया लगते हैं, अलग लगते हैं। तो अगर उनको अच्छे से बुक करो आप, माइक स्किल्स उनके अच्छे नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट अगर आप उनको बुक अच्छे से करो, जैसे ब्रॉनसन रीड को आपने बुक किया है अभी, सिमिलर अगर आप ब्रॉन स्ट्रोमैन को करोगे तो वो ज्यादा तगड़ा लगेगा। मतलब जितना ब्रॉनसन रीड अभी लग रहा है ना तगड़ा, उससे ज्यादा तगड़ा लग सकता है ब्रॉन स्ट्रोमैन अगर आप उसको वैसा बुक करोगे, क्योंकि वो पोटेंशियल है उसमें। बाकी लेट्स सी WWE किस तरीके से उसको बुक करने वाली है। फिलहाल यही सब था शो के अंदर। आप बताओ अपने कमेंट सेक्शन में थॉट्स। ये वीडियो अगर थोड़ी पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।